और उनके साथी जमींदारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हराया जा सकता। अब वक्त था हथियार उठाने का। उसने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। चक्रधरपुर, ऊंटी और तमाड़ के जंगलों में उसने गुप्त सभाएं की। इन सभाओं में वह ऊंचे पत्थरों पर खड़ा होता। वह कहता, अब बातों से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। अंग्रेजों ने हमारी जमीन छीनी, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। अब वक्त है कि हम जवाब दें। बिरसा ने अपने अनुयायियों को हथियार उठाने के लिए तैयार किया। उसने 6000 से ज्यादा आदिवासियों को एकजुट किया। मुंडा, खरिया और ओरांव समुदाय के लोग, इनमें जवान लड़के, बूढ़े और यहाँ तक कि औरतें भी शामिल थीं। उनके हथियार साधारण थे, तीर, कमान, भाले और कुल्हाड़ियां। ये हथियार जंगल से ही बनाए गए थे। बांस के डंडों को तेज करके तीर बनाए गए और पत्थरों को रगड़कर भाले की नोक तैयार की गई। बिरसा ने अपने लोगों को गुरिल्ला युद्ध की रणनीति सिखाई। वह कहता, जंगल हमारा किला है, हमें अंग्रेजों को सीधे नहीं लड़ना। हम हमला करेंगे और जंगल में गायब हो जाएंगे। उसकी रणनीति साफ थी, छोटे छोटे दलों में हमला करना, दुश्मन को परेशान करना और फिर जंगल की गहराइयों में छिप जाना। उसने अपने अनुयायियों को हर गांव में फैलाया। हर गांव से कुछ लोग चुने गए जो बिरसा के संदेश को आगे ले जाते। बिरसा का नारा था, अंग्रेजों को भगाओ, अपनी जमीन बचाओ। यह नारा हर गांव में गूंजने लगा। लोग अपने घरों में, खेतों में और जंगलों में यही नारा दोहराते। बिरसा की सेना तैयार थी। अब वक्त था उलगुलान महाविद्रोह की शुरुआत का। क्रिसमस के आसपास बिरसा ने खूंटी, तम्हाड़, बसिया और रांची में विद्रोह फैलाया। उसने अपने लोगों को 4 दलों में बांटा। हर दल में 1500 से 2000 लोग थे। उसने कहा, पुलिस चौकियां, सरकारी इमारतें, जमींदारों के घर और चर्च, सब कुछ निशाना होगा। 25 दिसंबर 1999 की रात को खूंटी की एक पुलिस चौकी पर पहला हमला हुआ। रात के सन्नाटे में तीरों की बौछार हुई। चौकी के 5 सिपाही घबरा गए। बिरसा के लोग चौकी पर टूट पड़े, उसे आग लगा दी और सिपाहियों को जंगल में खदेड़ दिया। अगले कुछ दिनों में तमाड़, बसिया और रांची में भी हमले हुए। बिरसा की सेना ने सरकारी इमारतों को जलाया। बिरसा की रणनीति गुरिल्ला युद्ध की थी। वह हमला करता और जंगल में गायब हो जाता। अंग्रेज उसे पकड़ नहीं पाते थे। उसका नारा, अंग्रेजों को भगाओ, अपनी जमीन बचाओ, हर गांव में गूंजने लगा। अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ गई। रांची में अफसरों की बैठकें शुरू हो गईं। एक अंग्रेज अफसर ने कहा, यह जंगली हमें तबाह कर देगा, इसे जल्दी पकड़ना होगा। 9 जनवरी 1900 को डुमरी की सैल रकाब पहाड़ी पर अंग्रेजों ने बिरसा के समर्थकों को घेर लिया। बिरसा ने 2000 अनुयायियों के साथ वहां डेरा डाला था। बिरसा अपने लोगों को संबोधित कर रहा था, हम हार नहीं मानेंगे, ये हमारी जमीन है। अचानक अंग्रेज सिपाहियों की 300 की टुकड़ी पहुंची। उनके पास बंदूकें और तोपें थी। एक अंग्रेज कैप्टन ने कहा, बिरसा, आत्मसमर्पण कर दो। बिरसा ने जवाब दिया, हम मरने को तैयार हैं। इधर से तीरों की बौछार शुरू हुई और उधर अंग्रेजों ने बंदूकें चलाई। गोलियां बरसी और सैकड़ों आदिवासी मारे गए। खून से पहाड़ी लाल हो गई। बिरसा ने अपने लोगों को जंगल में पीछे हटने का इशारा किया और खुद भी छिप गया। अंग्रेज उसे पकड़ नहीं सके। सैल रकाब की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बिरसा पर 500